अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू 16 डेज चैलेंज डे 13। आज सुबह मेरी शुरुआत 5:45 नहीं हो गई थी। उसके बाद फ्रेश हुई और एक गिलास वार्म वाटर का लिया और सीधा किचन के कामों में लग गई। आज किचन में रोज़ से ज़्यादा काम थे, क्लीनिंग भी करनी थी। इनसे मेरा टाइम ऐसा निकला कि देखते ही देखते 11 बज गए और मेरे जहन में बस यही चल रहा था कि अभी तक एक भी स्टडी स्लॉट मैं शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ। और रेगुलर ऐसा होता है कि 9 बजे 10 बजे मैं अपना स्टडी स्लॉट शुरू कर लेती हूँ या फिर 11 बजे तक स्टडी स्लॉट शुरू हो जाती है, बट आज ऐसा हो ही नहीं पा रहा था और जहन में लगातार टेंशन चल रहा था। और मेरा हेयर केयर डे भी था, इसलिए मैं अपना एलोवेरा और मेहंदी का होममेड हेयर मास्क बनाई और वो लगाई। मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, बालों में अच्छी शाइन आ जाती है। अगर आप भी कोई होममेड हेयर मास्क यूज़ करती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आप किस किस चीज़ को ऐड करके अपना हेयर मास्क बनाती हो। हेयर मास्क को लगभग 1 घंटे रखने होते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा रखने होते हैं, बट मैं सोची थी कि ये 1 आवर ही रखना है क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और वो 1 आवर का जो टाइम बच रहा था उसको क्या ही टाइम वेस्ट करती। कल का वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी मैं अपने वीडियो में, तो मैं वो करने लगी। वो कंप्लीट की, उसके बाद मैंने शावर लिया। शावर के बाद अचानक याद आया कि मैंने आज ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। इन सब कामों में मैं बिज़ी हो गई थी कि मुझे भूख का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर टाइम देखी तो दोपहर का वक्त हो गया था, इसलिए सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और कुरान पढ़ी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में ये बताया है कि मैं कुरान में सूरह बकरा डेली रेगुलर पढ़ रही हूँ, तो मैं वो पढ़ी। उसके बाद सबके लिए लंच निकाला और सबके साथ लंच किया। लंच के बाद काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि रेस्ट करने से पहले स्टडी स्लॉट एटलीस्ट 1 भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्टडी आप कर लेती हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी आ जाता है, मोटिवेशन आता है कि चलो स्टार्ट हो चुका है। बट उस टाइम तक 3 बज गए थे और मेरा एक भी पढ़ाई शुरू ही नहीं पाया था उस आज के दिन का। ये सब सोचते हुए मैं सबसे पहले तंजुमसा की बुक लेकर अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करने लगी, लेकिन 15 मिनट ही पढ़ पाई थी कि इतनी नींद आने लगी फ्रेंड्स कि बिल्कुल ही फोकस नहीं हो पा रहा था। मैं इतनी झूलने लगी अपने चेयर पे, इसलिए मैं फिर सोची 1 घंटे का नैप ले ही लेती हूँ। नैप के बाद दोबारा अपने स्टडी टेबल पर बैठी। थोड़ी देर बाद फिर असर की नमाज का वक्त हो गया, इसलिए टाइमर पॉज किया, असर की नमाज़ पढ़ी और फिर वापस से आकर अपना स्टडी कंटिन्यू किया। फिर मगरिब का टाइम हो गया तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इस तरह मैंने अपना पहला स्टडी स्लॉट 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया। सच्ची बीच बीच में उठ रही थी मैं, तो उठ तो मैं नमाज के लिए ही रही थी, बट फिर नमाज के लिए उठने के बाद भी ऐसा होता है ना कि बीच में आपको कोई ना कोई काम हो ही जाता है, या फिर कोई कॉल आ गया या फिर कोई काम आ गया, तो इस वजह से आपको थोड़ा मूड ख़राब होने लगता है कि अभी तक एक भी स्टडी स्लॉट मेरा शुरू हुआ है बट कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, आज का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा। ये सब सारी चीज़ें जहन में चलने लगती हैं और गुस्सा भी आने लगता है। मैंने सोचा कि अब खुद से प्रॉमिस और टारगेट जो बच्चा है उन्हें बिना और किसी ब्रेक के कंप्लीट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह रात 9 बजे से 12 बजे तक लगातार मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी और मैंने अपने सारे स्टडी टारगेट्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर मैंने तनकीद व तहकीक बुक का चैप्टर 11 कंप्लीट किया। उसके बाद उर्दू नज़म बुक में जोश मलियाबादी की नज़म किसान पढ़ना था, वो पढ़ा। जोश मलियाबादी को शायर इनकलाब, शायर शबाब भी कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। काफ़ी इनकलाबी शायर थे, बट ये अपने उम्र के लास्ट एयाम में 1955 इनका 1982 में इंतकाल हुआ है और 1955 में ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। और पाकिस्तान में और भी शायर का उस टाइम पे उरूज पर थे, तो फिर शायर लोग हर टाइम पर ऐसा रहा है कि अगर आप ज़्यादा उरूज पर पहुंचते हैं तो आपके पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे होते हैं और वो कोई ना कोई साजिश करते ही हैं। तो जोश मलियाबादी अपने इंडिया में जब वो थे तो वो बहुत ज़्यादा ही अपने उरूज पर थे, तो पाकिस्तान वाले शायरों को ये लगा कि जब जोश मलियाबादी यहाँ आ रहे हैं तो उनका चलन कैसे रह पाएगा।
उन्होंने जोशमनी आबादी के साथ थोड़ा साजिशें की, और जोशमनी आबादी जो यहाँ मुशायरे की जान थे और किसी भी महफिल के जान थे, वो सिर्फ एक कमरे में बंद रहते थे। इस साल तक इस तरह उन्होंने अपने 1955 से 1982 तक वहीं रहे। और सब शायरों का कहना है कि ये उनका बहुत गलत फ़ैसला था कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे, और एक कमरे में बंद रह कर वो 1982 को इंतकाल कर गए थे। और आखिर में मैंने मुतालिआत अबुल कलाम आज़ाद बुक चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया। 3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी और ज़ोर की भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने अपने लिए ओट्स बनाया और डिनर किया। आज का दिन आसान नहीं था। घर के काम, थकान और नींद की वजह से पढ़ाई देर से शुरू हुई, लेकिन एक दिन की एंड तक अपने सारे स्टडी टारगेट्स कंप्लीट करके बहुत सुकून मिला। इस बात से फिर एक बार यकीन हुआ कि अगर कंसिस्टेंसी बनी रहे तो देर से शुरू करने के बाद भी दिन प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको अपने गोल के करीब ले जाते हैं। मिलते हैं 16 डेज़ चैलेंज के दिन 14 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।